हेलो एवरीवन। सो डे 1 हमारा प्लान था दिल्ली जाना बैंगलोर से, देन वहाँ से हरिद्वार पहुँचना। सो हम अपनी बोइंग फ़्लाइट में बैठ चुके थे और देखिए आप लोग मेरी किस्मत देखिए, सबका स्क्रीन चल रहा है, बस मेरा ही स्क्रीन नहीं चल रहा है। पता नहीं मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है हमेशा। फिर सनराइज़ होते ही हम पहुँच गए दिल्ली, एंड दिल्ली से फिर हमारी ट्रेन थी हरिद्वार के लिए, तो हम निकल गए। एंड देन इवनिंग में हम पहुँच गए हरिद्वार। वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और फॉग भी काफ़ी ज़्यादा था और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम पहुँच गए खालसा होटल और वहाँ हमने दाल, रोटी और पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी एंड हमने खाया। फिर रात में हमें फिर भूख लगी तो फिर हम मैगी खाएं। एंड देन हमारा डे 2 को हमारा प्लान था बागोरी विलेज निकलने का। कार आ गई है पिकअप के लिए, हमने इन्हें बुक किया है फॉर 3 डेज। सुबह सुबह अब हम निकलेंगे हर्षिल वैली के लिए। गाइस यहाँ शेयरिंग ऑटोज़ भी मिलता है अगर किसी को हरिद्वार का लोकल साइट सीइंग करना हो तो। और फिर हम निकल गए थे ऑन रूट एंड कितना अच्छा व्यू था, पूरा कोहरा था काफ़ी ज़्यादा। बहुत ही सुबह, हम आई थिंक अराउंड 6:30 या 7 निकले थे हम, और सनराइज़ हो चुका था और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने एक जगह पे हॉल्ट लिया ब्रेकफास्ट के लिए। ये यहाँ की आउटडोर सिटिंग है। लुक एट द व्यू, कितना ब्यूटीफुल है। फर्स्ट विद दिस व्यू, ओह वाओ, ओह माय गॉड, चाय इज येट टू कम। तो ब्रेकफास्ट में हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए थे, चाय एंड मैगी। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट था एंड ठंड में गर्मा गर्म खाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम फटाफट से खाकर निकल गए। हेलो गाइस, सो आपको मेरे पीछे एक रिवर दिख रही होगी जो बहुत ही ब्लू है वाटर उसका। एंड ये आई थिंक मनेरी के पास है कोई जगह, और बहुत ही शानदार है। हमने गाड़ी रुकवा के यहाँ पे सोचा कि वीडियो ले लें, और गाड़ी वाला यार बहुत बोर कर रहा था, सुन तो नहीं रहा। एक मिनट, हाँ। तो एक्चुअली पता नहीं गाड़ी वाले को कौन सा डिप्रेशन में है वो, या कौन सी लड़की छोड़ के गई है। भाई 6 घंटे से हमको सिर्फ सैड सॉन्ग सुनाया जा रहा है 6 घंटे से। मतलब उत्तराखंड आके इंसान एक्साइटेड रहता है, हम यहाँ डिप्रेशन में है। पता नहीं क्यों, कोई दुख नहीं है ज़िंदगी में लेकिन फिर भी दुखी हैं, पता नहीं क्यों। तो सोचे हम लोग थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा दुख से 2 मिनट के लिए फ्री हो जाए, फिर तो बाकी रास्ते भी दुखी होते हुए जाना है। नेटवर्क भी नहीं है कि कोई गाना लगा दूँ दूसरा, बहुत दुख है। चलिए, सी यू। तो गाइस गाड़ी में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि फुल्ली पैक था, बट बाहर आके हम काँप रहे हैं। स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बंजर ज़मीन है। यहाँ देखिए पूरा खुदा पड़ा है, सब पहाड़ खोद के रखे हैं। कोई स्नोफॉल का नामो निशान नहीं है, ना स्नो कैप है, कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग। लेट्स सी, शायद हर्षिल में हमें मिल जाए। Hero, it's chilly out here. I forgot to wear gloves, और हम डायरेक्टली कार से निकल के डायरेक्टली यहाँ आ गए। ग्लव्स पहने ही नहीं। बहुत ही सुंदर जगह है, जस्ट टेक अ लुक। यहाँ के लोकल हाउसेस है जो पूरे खाली पड़े हुए हैं, बिकॉज़ जो लोकल्स है वो शिफ्ट हो गए नीचे की तरफ, गांव के नीचे दूसरी जगह जाके वो रहते हैं 3 महीने, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये उनके घर है। आई थिंक ये टेम्पल है।
इस पर टिबेटन में कुछ लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ के जो लोकल्स हैं वो तिब्बत से माइग्रेट करके आए थे और यहाँ बस गए थे। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट बागोरी विलेज। यू कैन ऑल्सो कॉल इट घोस्ट विलेज, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे भूत रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये ठंड में खाली हो जाता है पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में विद अ न्यू स्टोरी। थैंक